बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन करने हैं। आज चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश हो जाएगा। हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें क्रैमर रूल और इन्वेरिएंट मेथड था। आज उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो स्टेटमेंट्स में हैं। 9th लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 3 to 6 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमजद थॉट ऑफ अ टू नंबर्स हुज सम इज 12 एंड डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स हैं, अमजद वो थॉट कर रहे हैं, सोच रहा है, ठीक है, उनका सम जो है वो 12 के इक्वल है और उन्हीं दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 4 के इक्वल है। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं ये हमने बताने हैं। लेट टू नंबर्स आर x and y. Let two numbers are, इसको दोबारा शुरू करते हैं। Two numbers are x and y. अब according to given condition, अमजद sum of two numbers इज इक्वल टू 12। अब जो दो नंबर आपने लेट किए थे वो कौन कौन से, x एंड y, तो इनको सम कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू नंबर। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is equal to difference of two number is equal to 4. तो difference of two number means x minus y is equal to 4। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब जिस तरह आप इससे पहले इन्वेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल में मैट्रिक्स इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो अभी आपके पास ये दो इक्वेशन है, इनको अभी हमने कन्वर्ट करने हैं। कन्वर्ट इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, 1, y के कोफिशिएंट 1, x और y वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन में आए, इसका कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1 और इज इक्वल टू 4। यह आपके पास कौन सी फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हमने अपने जो स्टेटमेंट थी उसको कन्वर्ट किया इक्वेशन में, और उसके बाद हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इनको आपकी मर्जी, आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं या इन्वेरिएंट मेथड से। तो क्रैमर रूल लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। लिख लें साथ बाई क्रैमर रूल x is equal to this and y is equal to this। इसको क्वेश्चन नंबर 1a कह देते हैं। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम लेट करते हैं, ये a के इक्वल है। इसको हम लेट कर रहे हैं कि ये कैपिटल X है। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये b के इक्वल है। सबसे पहले आपने a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 -1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
1 मल्टीप्लाई बाई -1, साइन बीच में माइनस का, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 -1, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है, वो है -2। अब बिल्कुल इसी तरह आपने ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो किसकी इक्वल होगा? ये जो आपके पास बी मैट्रिक्स है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम के साथ शिफ्ट करने, शिफ्ट इनटू फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम इधर 1 1 है, तो 12 4 को आपने 1 1 की जगह लिखना है। 12 4 सेकेंड कॉलम एज इट इज होगा 1 -1। इसके डिटर्मिनेंट लो, ए एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। ए एक्स इज इक्वल टू -12 -4, ए एक्स इज इक्वल टू -16। यह आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ गई है, वो है 16 -16 की इक्वल। अब आपने जो ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब इस सेकंड कॉलम को यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है उसको आपने सेकंड कॉलम की जगह लिख लेने, 1 1। बी मैट्रिक्स कौन सा? 12 4, तो यहाँ 12 और 4 आ जाएगा। ए वाई इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 माइनस 12, ए वाई इज इक्वल टू -8, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैव नेगेटिव साइन। जब ग्रेटर वैल्यू का नेगेटिव साइन हो तो उसका आंसर लगेगा, और डिफरेंट जब हो तो यहाँ पर साइन डिफरेंट थे तो वैल्यूज़ क्या हुई हैं? सब्ट्रैक्ट हुई हैं। अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं ए एक्स और ए वाई की। अब ये आप पुट इन 1 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a determinant, a x determinant and a y determinant in equation number 1। इन तीनों की वैल्यूज़ का आपने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लें। x इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, x इज इक्वल टू, अब ए एक्स की वैल्यू क्या है? -16, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2। x इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल, 2 8 16, ये x आ गया। अब y इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए। अब ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या है? -8 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू है -2। y इज इक्वल टू माइनस कैंसिल विद माइनस, 2 4 8। यह आपके पास दो आंसर आ गए हैं, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट आपका आएगा 8, 4। यह आपने क्रैमर रूल से आपके पास जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस था वो सॉल्व किए। बिल्कुल सेम इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 और 3 एक तरह के हैं, आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में रीड करता हूं, आप देखें। 3 bags and 4 pens together cost is 257। 3 pens, 3 बैग और 4 पेन्स की जो कास्ट थी वो 257 रुपीज़ थी। वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स की कास्ट जो है वो 324 रुपीज़ है। फिर कहते हैं फाइंड द कास्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स। 1 बैग और 10 पेन्स की आपने कास्ट बतानी है कि क्या होगी। अब हमें सबसे पहले नहीं पता कि एक बैग की और एक उसकी क्या प्राइस है, तो सबसे पहले उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट कास्ट ऑफ
solution let cost of bag is equal to x and cost of pen is equal to y। ठीक है, तो फिर 3 bags and 4 pens together cost, ठीक है, 3 pens क्या हो गए, 3 bags and 4 pens together, together mean sum, together इकट्ठे is equal to 257। 3 bags और 4 pens की जो अमाउंट आ रही है, कास्ट आ रही है, वो 257 रुपीज़ है। तो 3 bags क्या है, बैग्स हमने x रखे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 257। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 257। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें 4 bags and 3 pens is equal to 324। cost of 3 bags and 4 pens together is equal to 324। अब 4y प्लस बैग्स हैं तो आपने x लगाने, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अब हम इन दोनों को हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। कन्वर्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। मैट्रिक्स फॉर्म इससे पहले हमने काफ़ी किए हैं, पूरी एक्सरसाइज इससे 3, सेकेंड कोफिशिएंट 4 और वेरिएबल्स एक्स वाई इज इक्वल टू के बाद वैल्यू है पहली इक्वेशन की 257। दूसरी इक्वेशन में आ जाए 4 एक्स के कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट 3 और इज इक्वल टू के बाद वैल्यू है 324। यह आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। अब इसको भी क्रैमर रूल से ही सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एंड ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। इसको क्वेश्चन नंबर ए कहते हैं। इसमें अननोन वैल्यूज कौन कौन सी हैं फार्मूला में, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। फिर उनके जो आंसर है वो इक्वेशन नंबर ए में रिप्लेस कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए डिटर्मिनेंट ये ए की वैल्यू है और ये एक्स है और ये इसको हम बी लेट करते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई 3443। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 3443। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 साइन माइनस का और 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 3 जार 9 माइनस 4 4 जार 16। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 16 में से 9 निकालें तो -7, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर के साथ भी साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है -7। अब इसी तरह आपने
ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट, लुक हियर, ए एक्स डिटर्मिनेंट, अब आपने जो बी मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ C1 के साथ रिप्लेस कर लें। 257 और 324, सेकेंड वैल्यू 4 3, यह आपके पास डिटर्मिनेंट है 257 4 324 एंड 3। अब आपने यहां पर ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 257 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 324। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 7s are 21, 2 कैरी, 3 5s are 15 प्लस 2 7, 3 2s are 6, ठीक है, 6 प्लस 1 जो है वो 7 हो जाएगा। रफ में आप मल्टीप्लाई कर लें, 257 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 7s are 21, 2 कैरी, 3 5s are 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 2s are 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। माइनस फिर दूसरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 324 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से, 4 4s are 16, 4 2s are 8 प्लस 1 9, 4 3s are 12। अब 12 9 6 में से आपने 1 2 9 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 6 में से 1 निकालें 5, 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 और 12 में से 7 निकालेंगे तो 5। तो इसका आंसर आ जाएगा -525। ए एक्स का आंसर आ गया है -525। अब आपने नेक्स्ट ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब आपने जो बी मैट्रिक्स है इसको C2 की जगह रिप्लेस कर लें। जो बी मैट्रिक्स है इसको C2 की जगह रिप्लेस करें। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 3 4 257 324। ए वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 324 साइन माइनस का डिटर्मिनेंट में और 257 मल्टीप्लाई बाई 4, रफ में मल्टीप्लाई कर लें। 324 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 2s are 1 6, 3 3s are 9 और दूसरी वैल्यू है 257 मल्टीप्लाई बाई 4 को मल्टीप्लाई करें, 7 4s are 28, 2 5 4s are 20 प्लस 2 आ जाएगा और 4 2s are 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 7s are 28, 2 4 5s are 20 प्लस 2 22, 2 कैरी होगा, 4 2s are 8 प्लस 2 10। अब ये दोनों वैल्यूज माइनस करें, 1028 में से 972 को माइनस करें, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 और 9 में से 9, ये 56 आ जाएगा। ए वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 324 972 माइनस 1028। ए वाई इज इक्वल टू -56 आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, ए एक्स, ए वाई और ए डिटर्मिनेंट की। ये तीनों वैल्यूज अब आप इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लेंगे। ए एक्स, ये ए वाई की वैल्यू है और पहली ए एक्स है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a determinant, a x determinant and a y determinant in equation number a में आपने इनको पुट कर लेने। a implies that
ए को दोबारा लिख लें, x इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, y इज इक्वल टू ए वाई बाई ए। x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू आपके पास आई है -525 डिवाइडेड बाई -7 और a की वैल्यू है -7, कामा y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू है -56 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है -7। x इज इक्वल टू इन दोनों वैल्यूज को कट करेंगे तो आंसर आएगा 75 और y इज इक्वल टू इन दोनों को कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब कॉस्ट ऑफ लास्ट में है अ बैग, हमने x रखा था विच इज इक्वल टू 75। कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन जो हमने y रखा था उसकी है 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने 8 पेन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। ये देखें क्वेश्चन में है कि एक बैग और 10 पेन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बैग की वैल्यू आ गई है अमाउंट 75 रुपीज़ और कास्ट ऑफ 1 पेन की आ गई है 8 रुपीज़। तो फिर कास्ट ऑफ लास्ट में कास्ट ऑफ 10 पेन्स की कितनी अमाउंट आएगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 80। कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू 80। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। असाइनमेंट आपकी है एक्सरसाइज 1.6 में से असाइनमेंट एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब इसके बाद इंशाल्लाह इस चैप्टर का हम एक टेस्ट लेंगे।